जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की करते हैं शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ छत्तीसगढ़ के तकरीबन 2.5 करोड़ खसरे अब ऑनलाइन अपलोड किए जा चुके हैं। हर प्लॉट की ताज़ा और पिछले मालिकों का ब्यौरा भी मिलेगा। जमीन का पूरा लेटेस्ट रिकॉर्ड अब ऑनलाइन तरीके से आपको एक क्लिक के माध्यम से मिलने वाला है। तकरीबन 10 साल की कवायद के बाद अंततः अब जाकर छत्तीसगढ़ के तकरीबन सभी 33 जिलों में हर एक जमीन की लेटेस्ट और 2 साल तक की यानी पिछले 2 साल तक की जमीन रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसी हफ्ते 2021-22 और 1 अप्रैल 2022 से लेकर के अब तक के सारे रिकॉर्ड ऑनलाइन करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कितनी जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन हुआ है और इसे ऐसे समझ सकते हैं कि प्रदेश भर में तकरीबन 2,41,68,000 से ज्यादा खसरा नंबर का ब्यौरा अब ऑनलाइन कर दिया गया है। यानी अब 64 लाख से ज्यादा जमीनों के खाते भूइयां वेबसाइट में अपलोड कर दिए गए हैं। रिकॉर्ड ऑनलाइन करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब राज्य में बिना जमीन के फर्जी रजिस्ट्री या फिर एक ही जमीन की कई लोगों के नाम रजिस्ट्री का खतरा लगभग खत्म हो चुका है। राज्य शासन का दावा है कि हर रजिस्ट्री से पहले ये दिख जाएगा कि जमीन किसके नाम पर है, क्योंकि उसे वह बेच सकता है। और यही नहीं, B1 और जमीन खातों की जानकारी के लिए अब 99% मामलों में पटवारी या फिर RI के दफ्तर जाने की जरूरतें नहीं पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और कि ऑनलाइन के अब बढ़ते फ्रॉड के इस जमाने में क्या ऑनलाइन हो जाने की वजह से अब फ्रॉड का खतरा शून्य हो चुका है या फिर फ्रॉड पहले से ज्यादा होंगे। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है और ओले भी गिरे हैं। चारामा और धमतरी रोड पर बर्फ की चादर बिछती नजर आई है। GPM में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से एक छात्र की मौत का मामला भी सामने आ रहा है। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बदली और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आ चुकी है। तो वहीं बिलासपुर में मार्च में सावन से झड़ी लग चुकी है। इधर शुक्रवार रात भी यहाँ अच्छी बारिश हुई है। इसी तरह दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा समेत जांजगीर चांपा में भी बौछारें पड़ रही हैं। चारामा और धमतरी रोड की तो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं कि यहाँ सड़क किनारे ओले गिरने के बाद रोड पर बर्फ की सफेद चादर सी बिछ गई है। और मामला जो है, यहाँ जो नज़ारा है वो यहाँ शिमला की तरह नजर आ रहा है। राहगीर रुक रुक करके इस पल को कैमरे में कैद करते नजर आ रहे हैं। वहीं एक और मामला गौरेला पिंडरा मरवाही जिले का है, जहाँ बारिश हुई है और इसके बाद बिजली गिरने की वजह से 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र की मौत हो गई है। इसके अलावा भी मौसम विज्ञान विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी, जिसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट इस चैनल के माध्यम से भी दे रहे हैं। आरक्षण विवाद की वजह से बीते 6 महीने में PSC और व्यापमं से परीक्षाएं तो हो चुकी हैं, लेकिन नौकरी किसी को नहीं दे पाया है विभाग। दरअसल छत्तीसगढ़ में आरक्षण विवाद के बाद पिछले 6 महीने में लोक सेवा आयोग यानी CGPSC और व्यापमं से विभिन्न पदों के लिए परीक्षाएं तो ले ली गई हैं, लेकिन भर्तियां अभी तक पूरी नहीं करी गई हैं। कई बड़ी परीक्षाएं आयोजित होने के बावजूद अब तक किसी को भी नौकरी नहीं मिल पाई है। PCS 2022 की प्रारंभिक परीक्षा और सिविल जज भर्ती परीक्षा में फरवरी में ले ली गई। इसके रिजल्ट कब तक जारी होंगे, इस पर अभी भी संशय है। व्यापमं से पुलिस भर्ती प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट जारी हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए कितने छात्र पात्र हैं, इसकी लिस्ट अभी तक नहीं बन पाई है। इन सभी भर्तियों में आरक्षण का विवाद है। पिछले 6 महीने में व्यापमं की ओर से कोई नई भर्तियां नहीं निकाली गई हैं। केवल पुलिस विभाग के प्रस्ताव पर पुलिस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई। इसके रिजल्ट भी जारी हो चुके हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा की तारीख अब तक जारी नहीं हो पाई है। इधर जानकारों का कहना है कि व्यापमं से नई भर्ती परीक्षा के लिए कोई भी प्रस्ताव नहीं मिले हैं। ऐसे में खासतौर पर युवाओं की परेशानी अच्छी खासी बढ़ रही है। 1 अप्रैल से गीला और सूखा कचरा एक साथ नहीं लेगा निगम। इसके लिए आयुक्तों ने जारी कर दिए हैं निर्देश। नगर निगम परिक्षेत्र के अंतर्गत आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में 1 अप्रैल से गीला और सूखा कचरा एक साथ नहीं लिया जाएगा। इसकी तमाम जानकारी सभी 10 जोनों के 70 वार्डों में मुनादी करके दी जाएगी। और ये खबर रायपुर के लिए है, जहां निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी ने सभी अधिकारियों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग लेने का व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया। गीला एवं सूखा कचरा पृथक नहीं देने की स्थिति में संबंधित आवासीय व्यावसायिक क्षेत्रों में नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। निगम आयुक्त ने बीते दिन अधिकारियों की बैठक भी ली है। इसमें उन्होंने कहा है कि अभी भी विभिन्न संस्थानों से गीला और सूखा कचरा मिक्स लिया जा रहा है, जिसको अब बंद किया जा रहा है।
और अब खबर, मार्च तक छुट्टी के दिन भी खुलेगा पंजीयन कार्यालय, 1 घंटे समय भी बढ़ा दिया गया है। दरअसल मार्च में अधिक से अधिक राजस्व जुटाने के लिए पंजीयन कार्यालयों को छुट्टी के दिन भी खोलने का निर्णय किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2022-23 को खत्म होने में महज 14 दिन ही शेष हैं। उक्त अवधि में 5 दिनों का अवकाश भी पड़ रहा है, लेकिन इन दिनों भी पंजीयन कार्यालय खोले जाएंगे। महानिरीक्षक के आदेशानुसार 31 मार्च तक हर रोज पंजीयन कार्यालय खोला जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग पंजीयन करवा सकें और शासन को अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो। वहीं मार्च क्लोजिंग को देखते हुए कार्यालय की समय सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है, जिसके तहत शाम 5:30 बजे की जगह रजिस्ट्री कार्यालयों को शाम 6:30 बजे तक खोलने का निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास पर सदन में तीखी बहस हुई। सीएम ने भाजपा से सर्वे के आंकड़े मांगे हैं। दरअसल विधानसभा बजट सत्र के दौरान बीते दिन राज्य शासन मंत्री रविंद्र चौबे के विभिन्न विभागों के अनुदान मांग पर चर्चा की गई। इसी दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा से पीएम आवास को लेकर किए गए सर्वे के आंकड़े मांगे। उन्होंने कहा कि फॉर्म भरवाए, मिस्ड कॉल मारकर आवेदन लिए और ज्ञापन नहीं सौंपे। 16 लाख हितग्राहियों के आंकड़े कहां से आए हैं, हमें दे दें, उसका वेरिफिकेशन हम कराएंगे। उन्होंने कहा कि साल 2011 के बाद 2021 में जनगणना नहीं हो पाई। ऐसे कई परिवार हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, इसीलिए हम 1 अप्रैल से सर्वे कराएंगे। इधर विधानसभा के संसदीय कार्य मंत्री, साथ ही कृषि और पशुपालन, साथ ही मछली पालन और जल संसाधन तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से के लिए कुल 16,794 करोड़ 55 लाख रुपए की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित कर दी गई। भारतीय खेल प्राधिकरण ने 10 नए खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति दे दी है। छत्तीसगढ़ में अब 24 खेलो इंडिया सेंटर होने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने के प्रयासों को एक और बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत 10 नए खेलो इंडिया लघु केंद्रों की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। ये 10 अलग अलग केंद्रों में अलग अलग जिलों में एक खेल के लिए खोले जाएंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा हॉकी, इसके अलावा कुश्ती, फुटबॉल और कबड्डी, साथ ही तीरंदाजी के लिए खेलो इंडिया लघु केंद्र की मंजूरी दे दी गई है। इन केंद्रों की स्थापना के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा। छत्तीसगढ़ में अब खेलो इंडिया स्कीम के तहत कुल केंद्रों की संख्या 24 हो चुकी है। कोंडागांव के लिए मुख्यमंत्री ने विकास का पिटारा खोला। माझिनगढ़ में जैव विविधता पार्क, बासनकोट में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा करी गई। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल बीते दिन कोंडागांव के लिए कई बड़े ऐलान करते नजर आए। उन्होंने 154 करोड़ के 145 विकास की योजनाओं को हरी झंडी दिखाई, जिसमें माझिनगढ़ को जैव विविधता पार्क बनाने समेत जिला सहकारी बैंक की स्थापना करने और आत्मानंद स्कूल निर्माण जैसी प्रमुख घोषणाएं भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने कन्या विवाह योजना के अंतर्गत शादी के बंधन में बंधे 101 जोड़ों को आशीर्वाद भी प्रदान किया। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इसके पहले आप छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार रोजाना इसी चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। रसोइयों की मांग पूरी होने तक अब इनकी हड़ताल जारी रहेगी। 20 तारीख से रायपुर में महा आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। दरअसल मध्याह्न भोजन रसोइया संघ अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हड़ताल के तीसरे दिन भी इनकी हड़ताल जारी रही। रसोइयों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। संघ के जिलाध्यक्ष नुकेश कुमार ने बताया कि सभी रसोइयों की लड़ाई हक की लड़ाई है। 20 मार्च से रायपुर में आंदोलन में प्रदेश भर के रसोइया आंदोलन करेंगे। इसके अलावा बीते दिन तक जिला मुख्यालय में आंदोलन चलाया गया और सोमवार को रायपुर में आंदोलन करेंगे। रसोइया अपने साथ टिफिन भी ला रहे हैं। दोपहर सामूहिक रूप से धरना स्थल पर भोजन भी करते हैं। इसके अलावा बात करें तो इनका कहना है कि एक दिन की रोजी लगभग 50 रुपए पड़ती है और इतनी कम राशि में इनके घर का खर्च चला पाना लगभग नामुमकिन है। दरअसल छत्तीसगढ़ी भाषा और बोली को जानना और समझना लोगों के लिए बेहद आसान होने वाला है, क्योंकि तकनीकी तौर पर इसे आसानी से लोगों तक पहुंचाने और विलुप्त हो रही क्षेत्रीय भाषाओं को बचाने के उद्देश्य से 2 टीमें एक साथ काम कर रही हैं। पहला केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान यानी CIIL मैसूर और दूसरा है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु की टीम लगातार डेटा एकत्रित कर रही है। CIIL की टीम मेंबर सृष्टि सिंह ने बताया कि अब छत्तीसगढ़ी स्पीच एंड टेक्स्ट बुक कलेक्ट किया
किया जा रहा है, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ी को बढ़ावा दिया जा सके और गूगल आने वाले समय में छत्तीसगढ़ी में आप लोगों से कनेक्ट कर सके। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का विरोध शुरू हो चुका है। दंतेवाड़ा में पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा हथियारबंद नक्सलियों ने ग्रामीणों के साथ मार्च निकाला, बोले बम गिराने की प्लानिंग कर रहे आ रहे हैं ऐसा। दरअसल 25 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर रहेंगे। इसको लेकर के अब अमित शाह के दौरे पर माओवादियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। सुकमा जिले के एक गाँव में सैकड़ों की संख्या में हथियारबंद माओवादी एकत्रित हुए, जिन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर विशाल रैली निकाली है। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ इन्होंने जमकर नारेबाजी भी की है। 4-5 दिन पहले माओवादियों ने सुकमा जिले के एक गांव में विशाल जनसभा का आयोजन भी किया था। इस जनसभा में इलाके के सैकड़ों ग्रामीणों को एकत्रित किया गया था। माओवादियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जनता के सामने कटघरे में खड़े करने की बात भी कही थी। रायपुर में विश्व हिंदू परिषद की धर्म सभा आज आयोजित हो रही है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के नेता ने कहा कि नक्सलवाद के पीछे चर्च और यही बस्तर के षड्यंत्रकारी तत्व हैं। दरअसल रायपुर में विश्व हिंदू परिषद की धर्म सभा आज आयोजित हो रही है। इससे ठीक पहले विश्व हिंदू परिषद के कुछ नेताओं और संतों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। 18 फरवरी को प्रदेश भर के अलग अलग इलाकों से संतों ने पदयात्रा की शुरुआत की थी और ये पदयात्रा अब रायपुर पहुंच चुकी है। इसी का समापन धर्म सभा के में आयोजित होने वाला है, जिसमें विभिन्न राज्यों से विभिन्न संत जो है जुटने वाले हैं और धर्म महासभा का आयोजन हो रहा है। इसके अलावा 2 लाख हनुमान चालीसा बांटी गई, इस बात की जानकारी दी गई। रायपुर में दिग्गज संतों का जमावड़ा अब लग चुका है। इसके अलावा 400 से ज्यादा गांव में चर्च अभी बन चुके हैं। इस बात की जानकारी विश्व हिंदू परिषद के नेता के द्वारा दी गई। हिस्ट्री सीटर कांग्रेस नेता के मर्डर केस में अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें एक शूटर को अरेस्ट किया गया है, 4 अभी भी फरार हैं। यूपी एटीएस ने पप्पू वाल्मीकि को पकड़ा है और बिलासपुर इसको पुलिस ले आई है। अब तक इनकी पिस्टल नहीं पाई गई है। दरअसल बिलासपुर के हिस्ट्री सीटर कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी हत्याकांड में एक शूटर को यूपी एसटीएस ने गिरफ्तार किया है और अभी भी 4 शूटर्स फरार हैं। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। मर्डर केस के 90 दिन पूरे होने के बाद तकरीबन 1500 पेज का चालान पेश किया गया है, जिसमें 19 आरोपियों की गिरफ्तारी बताई गई है और 5 शूटर्स को फरार बताया गया था। रायपुर में दिन दहाड़े एक मर्डर की कोशिश की गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो इतना संवेदनशील है कि हम आपको ढंग से दिखा भी नहीं सकते। कोका कोला सेल्समैन को ईंट से पीटता रहा एक बदमाश, सड़क पर इनका खून बिखर गया, लेकिन किसी ने भी अपने मदद के हाथ आगे नहीं बढ़ाए। ये मामला रायपुर का है, जहां दिन दहाड़े एक युवक की हत्या की कोशिश करी गई। एक बदमाश ने दूसरे युवक पर ईंट से तब तक वार किए जब तक वह खून से लथपथ नहीं हो गया। इधर पीड़ित चीखता चिल्लाता रहा, लोगों की मदद के लिए गुहार लगाता रहा, मगर मदद के लिए कोई सामने नहीं आया। सड़क पर खून ही खून बिखरा था और मारपीट की इस घटना का वीडियो सामने आया है, जहां पर आप इस वीडियो देख सकते हैं। मामला सरस्वती नगर थाने इलाके के कोटा का है। RRR के स्टार को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया गया है। रामचरण से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार ने मुलाकात की है। गौरव द्विवेदी ने राजकीय गमछा पहना करके इनका स्वागत किया। एक्टर ने कहा कि ये अमेजिंग है। दरअसल लॉस एंजल्स में हुई 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में नाटू नाटू गाने के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब जीतने के बाद रामचरण अपनी पत्नी उपासना के साथ दिल्ली पहुंचे। यहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार गौरव द्विवेदी से मुलाकात की। दोनों के बीच प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग को लेकर चर्चा हुई। रामचरण को छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दिया गया। RRR की फिल्म सुपरस्टार दक्षिण भारतीय सिनेमा के कलाकार रामचरण ने गौरव द्विवेदी को बताया कि ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में भारत की मौजूदगी से वे बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं। भानुप्रतापपुर और अंतागढ़ में बंद का असर दिखाई दिया, जहां ट्रेनों की बढ़ती मांगों को लेकर के बंद बुलाया गया था। नागपुर विशाखापत्तनम तक रेल सेवा की मांग की गई है। कांकेर जिले में रावघाट परियोजना के तहत बिछाई गई रेलवे लाइन से भानुप्रतापपुर और अंतागढ़ के लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन यात्री ट्रेनों में बढ़ोतरी नहीं होने की वजह से नाराज लोगों ने अब आंदोलन शुरू कर दिया है। भानुप्रतापपुर और अंतागढ़ में बीते दिन नगर बंद का आह्वान किया गया, जिसका असर भी देखने को मिला। भानुप्रतापपुर और अंतागढ़ के लोग ट्रेन सुविधा में बढ़ोतरी की मांग काफी लंबे अरसे से करते आ रहे हैं, लेकिन उस पर शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नतीजतन अब इससे तंग आकर के भानुप्रतापपुर और अंतागढ़ में बंद का आह्वान किया गया, जिसका व्यापक असर भी देखने को मिला।
इंदौर नगर निगम की तर्ज पर अब रायपुर नगर निगम भी 200 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा, जिसमें रायपुर में आय बढ़ाने के लिए व्यय घटाने का इंतजाम इन फंड के माध्यम से किया जाएगा। रायपुर नगर निगम के द्वारा 200 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड जारी होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और मध्य प्रदेश के इंदौर के बाद अब रायपुर निगम भी ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला तीसरा निगम होगा। इसके प्रस्ताव को MIC ने मंजूरी दे दी है। बजट और सामान्य सभा से मंजूरी मिलने के बाद बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बॉन्ड से निगम को एक बहुत बड़ा फंड मिलेगा और इन पैसों से आम लोगों की जरूरतें पूरी करने के साथ ही निगम के नए प्रोजेक्ट पर भी इसको लगाया जाएगा। इंदौर नगर निगम ने पिछले महीने 244 करोड़ रुपए की ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं और इससे इंदौर को तकरीबन 720 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मिला था। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।